आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बेहद अहम विषय पर। विषय खास इसलिए भी है क्योंकि ये आपकी हेल्थ से, आपकी बोन से, आपकी मसल से, आपके जॉइंट से, इन सब से जुड़ा है। तो कैसे खुद को फिट रखें इस लॉकडाउन के दौरान? कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखें? किन बातों को ना करें और कैसे अपनी जो हेल्थ है उस पर ध्यान दें, डाइट कैसी लें और क्या वाक़ई आपकी बोन हेल्थ का कनेक्शन होता है आपकी मेंटल हेल्थ से भी? इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीएस यादव, जो कि चेयरमैन है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सन गंगाराम हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सीएस यादव आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू पूर्णिमा, थैंक यू। तो डॉक्टर यादव, पहला सवाल ये मेरा आपसे होगा कि लॉकडाउन में सब लोग हैं, लंबा टाइम बीत चुका है और बहुत एक तरह से एक एंजाइटी भी पैदा होती है लोगों के अंदर। तो आप हमें ये समझाइए कि जो हमारी बोन हेल्थ है और जो मेंटल हेल्थ है उसमें क्या कोई कनेक्शन भी होता है कि हम कितने फिट हैं, हमारे जॉइंट्स कितने एक्टिव हैं, कितने अच्छे से हमारी मसल स्ट्रांग है, तो हम मेंटली भी उतने ही अच्छा फील करते हैं। डेफिनेटली बॉडी क्या है कि बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल पीस के फॉर्म में नहीं देख सकते। बॉडी की हर एक सेल, इवन मेंटल फिजिकल हेल्थ, हर ऑर्गन इंटरकनेक्टेड है। अगर आप मेंटली स्ट्रेस में हैं तो डेफिनेटली आपकी फिजिकल हेल्थ भी नीचे जाती है, आपकी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी नीचे चली जाती है, और ओवरऑल आपको कोई भी फिजिकल इलनेस होती है वो बढ़ जाती है, उनकी मात्राएं बढ़ जाती हैं। डेफिनेटिव रिलेशन है मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में। और लॉकडाउन की वजह से दोनों ही हेल्थ पे बहुत बुरा असर होता है। और लॉकडाउन इटसेल्फ और जो माहौल जो बना हुआ है कोरोना को लेके, इतना डरा हुआ माहौल, इससे जो है स्ट्रेस और भी ज्यादा कंपाउंड हो जाता है। ऑलरेडी आप बंद हैं, फिर आप ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जो कि डरावनी होती हैं। तो जी। ओवरऑल बॉडी हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों रिलेटेड है, दोनों पे एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है। जी। तो अब जब इस समय जब लोग घरों के अंदर बैठे हैं, सिमटे हैं, अ, बाहर नहीं जा रहे हैं या धूप में नहीं जा रहे हैं, सन रेज़ का भी एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारी मेंटल हेल्थ से भी और हमारी बोन हेल्थ से भी। तो वो जब आपको सन एक्सपोज़र नहीं मिल रहा तो ऐसे में क्या पॉसिबल तरीके हो सकते हैं जिससे आपकी शरीर को विटामिन डी की ठीक-ठाक खुराक मिले? पूर्णिमा, वैसे भी हम लोगों को सन एक्सपोजर बहुत ही कम मिल पाता है। हमारी जो लाइफ स्टाइल है, व्हाइट कॉलर जो जॉब है, हम लोग ज्यादातर टाइम ऑफिस में होते हैं, अपने घर से निकलते हैं, कार में बैठ जाते हैं, वो कवर्ड होती है कार। इवन अगर आप पूरे कपड़े पहने हुए हैं, आप धूप में भी हैं, तब भी विटामिन डी नहीं बनता है ना। तो उसमें अभी और बाद वाले उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अनटिल अनलेस आप धूप में बैठे कई घंटे बैठे और आपके बॉडी के मेजर पार्ट एक्सपोज हो, तब तो विटामिन डी बॉडी में स्किन के थ्रू बनता है। होता क्या है, हम इसलिए अक्सर हमारी ओपीडीज में ये प्रैक्टिस है, इवन हम लोग विटामिन डी का टेस्ट भी नहीं करते हैं। बिना टेस्ट किए हुए हमें पता है कि हम ऑलरेडी इस पे रिसर्च स्टडी कर चुके हैं। मोर देन 90% पेशेंट दे आर विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं। और बहुत डेफिशिएंसी भी बहुत सीवियर ग्रेड की होती है। और विटामिन डी का जो ट्रीटमेंट होता है बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट होता है। 20 रुपए का एक पाउच टैबलेट या कैप्सूल आता है, उसको हम लोग वीकली रूटीन में ओपीडी में दे ही देते हैं। और उसमें 2 महीने वीकली देने के बाद हम उसको मंथली एज ए मेंटेनेंस डोज ये वैसे ही देते हैं, और देना भी चाहिए। और विटामिन डी अगर आप ओरल ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट होने से भी हम लोग नहीं होता है, डरना नहीं चाहिए कि जैसे कि टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अगर आप बिना टेस्ट किए हुए इंजेक्शन दे रहे हैं तो उससे नुकसान भी हो सकता है। ओरल लेने में टॉक्सिसिटी के चांसेस भी नहीं है।
अच्छा, ओरल लेने में कोई टॉक्सिसिटी के चांसेस नहीं होते। यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी सिम्पटम्स क्या हैं? क्योंकि आम लोगों में ये बोल दिया जाता है कि अगर आपके नेल्स में कुछ व्हाइट पैचेस आ रहे हैं, तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, या आपके फेस पे कुछ डिस्कलरेशन हो रहा है व्हाइट कलर का, तो भी हो सकता है वो विटामिन डी की कमी हो, या कुछ ऐसे व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। क्या ये सारे लक्षण सही हैं या सिर्फ एक मिथ है? ये पूर्णिमा, इसमें जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो इफेक्ट आता है, ज्यादातर मस्कुलोस्केलेटल इफेक्ट ज्यादा होता है। और जो आप बता रहे हैं ये और भी बहुत सारी चीजों से रिलेटेड होते हैं। विटामिन डी से ऑर्थोपेडिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, लेकिन इतना जरूर है विटामिन डी हर एक ऑर्गन की सेहत के लिए, ये प्रूव हो चुका है। इस पे बहुत स्टडीज हो रही है आजकल विटामिन डी पे। ये बेचारा बड़ा गरीब विटामिन है, इतना सस्ता है, इसलिए इस पे लोगों ने रिसर्च भी कम की है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा बनता नहीं है फार्मास्यूटिकल कंपनी का। तो लेकिन अब रिसर्च हुई है, तो उसमें ये प्रूव हुआ है कि विटामिन डी बॉडी की हर सेल के लिए, हर ऑर्गन के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके किडनी के लिए, आपके लंग के लिए, मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी, तो आपकी मस्कुलर हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम के लिए जो कहते हैं शरीर में जो कैल्शियम जिससे हमारी हड्डियाँ बनती हैं, उसको बनाने में विटामिन डी का बहुत योगदान होता है। तो आप मुझे ये सिम्पटम्स बताइए कि अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो हमें क्या सिम्पटम्स देखने चाहिए? व्हाट आर द सिम्पटम वी शुड वॉच आउट फॉर टू फिगर आउट दैट डू वी हैव विटामिन डी एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी और नॉट? मैं बेसिकली ऑर्थोपेडिक्स, बोन एंड जॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो विटामिन डी प्रॉपर कंसंट्रेशन में ब्लड में होना चाहिए, तभी कैल्शियम का बॉडी में यूज होता है। अदरवाइज आप कैल्शियम कितना भी ले लो, अगर विटामिन डी डेफिशिएंट है तो कैल्शियम वो यूजलेस है बॉडी के लिए। वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा और एक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। हाँ। तो होता क्या है ऑर्थोपेडिक्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेशेंट जब विटामिन डी डेफिशिएंट होता है तो लिथार्जिक फील करता है, वीक फील करता है, और उसकी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। पिंडलियों में उसके धड़कन रह सकती है, जो आगे लोअर पार्ट है वो हैवी, है ना, कमजोर लिथार्जिक पेशेंट फील करता है। इसके साइन बहुत सटल होते हैं, बहुत सी इंसीडियस होता है, ओबियस साइंस नहीं होते। तो पेशेंट की हिस्ट्री से और एग्जामिनेशन से आइडिया लगने लगता है कि उसको विटामिन डी डेफिशिएंसी है। बैकएक होता है ऐसे मरीजों को। कई बार स्पाइन में कुछ भी नहीं है आपके, कोई ना चेंजेस है, आप यंग हैं, आप फील कर रहे हैं पिंडी में दर्द है, थकावट रहती है बिना बात को, आपको बैक में पेन रहता है, तो दैट मे बी द कॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, वन ऑफ द कॉज। जी, तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नेचुरल डाइट क्या हो सकती है? हम खाने में अपने क्या-क्या शामिल करें? कौन से ड्राई फ्रूट्स, कौन से फ्रूट्स जिनसे हमारी कैल्शियम और विटामिन डी की जो कमी है, उसे पूरा किया जा सके? तो सबसे पहले तो विटामिन कैल्शियम को ले लेते हैं। कैल्शियम तो हमारी इंडियन डाइट में काफी होता है। जी, मिल्क प्रोडक्ट भी, मिल्क प्रोडक्ट लोगे तो उसमें काफी कैल्शियम होता है, इन एनी फॉर्म। जो मिल्क, आप दही, प्रोडक्ट हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? सॉरी, जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते, वो अच्छा, किस डेली नहीं लेते हैं तो उनको उनके लिए एलर्जी है? पालक वगैरह, हरी सब्जियों, उन पत्तों में और दाल वगैरह में भी काफी कैल्शियम सफिशिएंट मात्रा में होता है। जी, तब मिल्क प्रोडक्ट में तो सबसे ज्यादा है, और भी अपने खाने की चीजों में, हरी सब्जियों में, पालक में बहुत होता है कैल्शियम, है ना। और भी ड्राई सीरियल्स होता है ना। अगर आप एग लेते हैं, एग में कैल्शियम होता है, एग में। और जहां तक जो नेचुरल सोर्सेज है विटामिन डी की बात करें, तो सबसे बड़ा सोर्स तो सनी है, जो मैंने बताया विटामिन डी के लिए। और उसके बाद विटामिन डी खाने के उसमें सोर्सेज में बहुत ही कम मात्रा में होता है। जैसे कि एग में होता है, एग में भी एग योक में ज्यादा होता है, और जिसको कि हम लोग कितने खाएंगे उतना नहीं हो पाता कि खाली आप 2 एग योक भी खा लो तो सफिशिएंट मात्रा में पहुंच जाए। तो हमें सप्लीमेंट करना ही पड़ता है। और जहां तक मिल्क प्रोडक्ट की बात है, उसमें कैल्शियम तो होता है, विटामिन डी उसमें भी नहीं होता है। कुछ फिशेज में होता है, कुछ, हर फिश में नहीं होता है।
लेकिन फिश हम लोग रूटीन में खाते नहीं है, और वो कौन सी फिश है। तो कुल मिला के विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना ही बेटर होता है, और ये बहुत ही सस्ता होता है। 20 रुपए महीने का एक आपको या तो टैबलेट फॉर्म में भी आता है, अगर आप टैबलेट नहीं खाते हैं तो आप कैप्सूल ले लो, पाउडर फॉर्म में भी आता है, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है। जी। तो अब ये भी आप बताइए कि जिस तरह वेंटिलेशन का एक आजकल घर में लोग बंद हैं, अपने कमरों में सिमटे हैं, वॉक पर नहीं जा रहे, तो एक एंजाइटी भी डेवलप होती है जाहिर तौर पर। और अगर आपके घर में हवा का सर्कुलेशन, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो उसके भी क्या असर होते हैं, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर? जैसे कि बहुत सारी स्टडी है, जो एसी में हम लोग जो ऑफिस में रहते हैं, तो वो क्लोज्ड चैम्बर होता है। क्लोज चैम्बर घर का हो, एसी और विदाउट एसी, ये खुद बीमारियों को इनवाइट करता है। जो भी क्लोज चैम्बर है, क्लोज घर है, वहां क्या होता है, एक तो जी। पॉल्यूटेंट ज्यादा होते हैं और ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। इसलिए हमेशा अगर आपके खिड़की बाहर से फ्रेश, अनटिल अनलेस बहुत रोड साइड कोई खिड़की है, हैवी पॉल्यूशन है, हैवी ट्रैफिक है, उस कंडीशन में छोड़ के एकदम रोड के नजदीक अगर आपकी विंडो नहीं है, विंडो हमेशा खुली रखनी चाहिए। और इवन एक कोरोना को लेके एक बहुत अच्छा जापान से एक वीडियो आया था, जापानी लैब का, कि उन्होंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि खुले दरवाजे, खुले खिड़की रखने से अगर मान लो किसी ने खांसा छींका और वो कोरोना खांसी से निकल के गया, अगर आप खिड़की खुली रखेंगे तो वो तुरंत हवा से बाहर निकल जाएगा घर के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी। अगर सारी चीजें बंद हैं, तो आपने खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो जो वायरल ड्रॉपलेट्स हैं, जो लोड है, वो घर के अंदर ही बना रहेगा। जी। तो अब न सिर्फ वेंटिलेशन की बात है, बल्कि इनेक्टिविटी भी होती है इस दौरान। तो अब लॉकडाउन के दौरान जो इनेक्टिविटी, जी, हाँ, इनएक्टिविटी इस समय लॉकडाउन की जहां तक बात करेंगे, लेकिन इनएक्टिविटी है क्या, उससे ज्यादा हम लोग लिथार्जिक हो जाते हैं। जी। बेसिकली घर तो पे रह के कोई भी बोन ऐसी हेल्थ या एक्टिविटी नहीं है। मसल्स पर क्या असर पड़ रहा है? ओवरऑल आपको मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल एक्सरसाइज अगर घर पे नहीं कर रहे हैं, तो ओवरऑल दोनों का बहुत ही कंपाउंड डेडली इफेक्ट होता है। नेगेटिव
इसके बारे में बता दूं शायद तो ठीक रहेगा। एक तो एरोबिक एक्सरसाइज हो गई, जो जी 3 बेसिक कंपोनेंट बेसिक एक्सरसाइज होती है। एक स्ट्रेचिंग हो गई, एक हो गई हमारी वेट ट्रेनिंग। तो ये सारी एक्सरसाइज 3 जो मेजर बेसिक एक्सरसाइज होती है सब आप घर पे रह के कर सकते हैं। ये है कि आपको जो मेंटल ब्लॉक है ना, एक बार शुरू कर दो। शुरू नहीं होता है ये कुछ 1-2 मिनट का एनर्जी है, यार करूँ नहीं करूँ, छोड़ दो, मैं 1 महीने बाद कर लूंगा। अगर आप सोच लो मैं खाना नहीं खाऊंगा, एक्सरसाइज तो मुझे करनी करनी है, कुछ भी हो जाए, तो आप कर सकते हो। फिर आप गोल सेट कर लो, ये कमी है मेरे को जो है 1 महीने के अंदर इसको लूज हो जानी चाहिए मेरी 32 डेज, 31 पे तो वो आ सकती है। गोल सेट करो और शुरू का जो इनिशियल लिथार्जीनेस है, इनर्शिया, उसको ब्रेक करो और सोच लो मैं कुछ नहीं करूंगा, कल पे नहीं डालूंगा, भले ही खाना नहीं खाऊंगा, एक्सरसाइज तो करूंगा। जी। तो डॉक्टर यादव, आपने बताया कि एक्सरसाइज की कितनी अहमियत है, इनएक्टिविटी से किस तरह से हमारी बॉडी पर, हमारी बोन हेल्थ पर, हमारी मसल्स पर असर पड़ता है, और कई और भी चीजें हैं जिनसे आपकी बोन पर और आपकी मसल्स पर, जॉइंट्स पर असर पड़ता है। उनमें से एक है एसिडिटी होना, गैस होना। इनएक्टिविटी है तो लोगों में ये दिक्कतें भी, गैस्ट्रो दिक्कतें भी आ रही हैं। तो ये भी सुनने में आता है कि इसका असर आपकी हड्डियों पे पड़ता है सीधा। अगर आपकी बॉडी में बहुत फ्रिक्वेंटली एसिडिटी, गैस ये सब बन रहा है तो ये आपके ऑर्गन्स को, आपकी हड्डियों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। खासतौर पे बोन के केस में आपसे जानना चाहेंगे कि इसका असर हमारी जो गैस है, एसिडिटी है, इसका हड्डियों पर क्या असर होता है? बेसिकली हमारे इवन शास्त्रों में भी लिखा है, पेट का सारा रिलेशन सारी बीमारियों से है। और जब आप वॉक करते हो तो डेफिनेटली आपका पेट ज्यादा हेल्दी, क्लीन, हाइजीनिक रहता है। और अगर आपकी वॉक छूट जाती है तो वो सब चीजें जो है आपको प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन पेट के लिए जो मैंने बताया सारी आप एक्सरसाइज घर में रह के बढ़ा दो। और पेट के लिए एब्डोमिनल क्रंच एक्सरसाइज होती है ना, और भी 3-4 एक्सरसाइज वो घर में आप लेट के अपने बॉडी को उठाओ, पैरों को हवा में उठाओ और पेट को अंदर खींचो, आप अपने पेट को अंदर ले जाओ। तो ये सारी एक्सरसाइज आप घर में रह के कर सकते हैं। और जब आप करेंगे तो एब्डोमेन की वजह से हर चीज पे फर्क पड़ता है, मस्कुलर, क्योंकि आपका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा जो आप खाएंगे। और दूसरा आपका न्यूट्रिएंट्स, आपकी भूख भी न्यूट्रिएंट्स को लेके कम लगेगी, है ना। तो ओवरऑल बहुत बैड इम्पैक्ट होता है। और घर में रह के आप एक्सरसाइज करते रहे, खासकर एब्डोमिनल क्रंच, एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और अपना वेट नहीं बढ़ने दें, ये दोनों ही आप करेंगे तो सब ठीक रहेगा। जी, वेट बिल्कुल बढ़ने ना दे, क्योंकि इसका हड्डियों पर सीधा असर होता है। और इस समय लॉकडाउन के दौरान लोग खाने पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान सब कुछ उल्टा हो रहा है, अगर आप दिमाग में नहीं रख रहे हैं, है ना। उल्टा क्या हो रहा है, आपकी एक्टिविटी खत्म। उल्टा क्या हो रहा है, आप ज्यादा खा रहे हैं। और उल्टा क्या हो रहा है, आप मेंटल स्ट्रेस भी में भी हैं। तो ये सब कुछ जो पॉजिटिव होता है उल्टा हो रहा है। लेकिन आपके हाथ में इन सब चीजों को आप घर में बैठ के अनलॉक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे अपनी जॉइंट हेल्थ और बोन हेल्थ को अच्छा रखें इस लॉकडाउन के दौरान। इस पर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप्स दें। जैसे कि सीधा बॉडी का या बेसिक प्रिंसिपल है साइंस का, आइदर यूज और लूज। जिस बॉडी के जिस हिस्से को आप यूज नहीं करोगे वो वीक हो जाएगा, फिर वो आपका साथ देना जी एक्सरसाइज यूज कर। और एक और कहावत होती है, मोशन इज लोशन। मतलब अगर आप मूवमेंट रहते हैं तो जॉइंट आपके स्ट्रांग रहते हैं और सपल, फ्लेक्सिबल रहते हैं। जैसे आपकी एज बढ़ती है तो बॉडी आपकी क्या होता है, रिजिड हो जाती है और वीक हो जाती है। तो आपको जो है एक्शन में रहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए। एक डंबल है तो डंबल को पैर पे बांध के या फिर हाथ में लेके एक्सरसाइज करिए। तो आप हर जो मैंने 3 बेसिक टाइप की एक्सरसाइज है उनको आप करिए। और बिल्कुल कर सकते हैं आप थोड़ा सा, इवन गूगल पे जाकर थोड़े वीडियो की भी हेल्प ले सकते हैं। ये आपको मिल जाएंगे, फोटोग्राफ मिल जाएंगे। मेरे को ऐसे बोल के एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है।
जरूरत इस चीज की है, मेंटल टफनेस की, डिटर्मिनेशन की, नहीं मैं करूंगा। जी। क्या तो इस दौरान मोबाइल का कंजम्पशन भी डॉक्टर यादव बहुत बढ़ गया है, तो हम एक पोस्चर में अपने हाथ को ऐसे रखे हुए हैं और मोबाइल देखे जा रहे हैं। अब एल्बो पे जोर आ रहा है या आपकी आर्म पिट में जोर आ रहा है, तो ऐसा होता है कि मोबाइल आपके हाथ में है और आपकी उसकी वजह से भी आपके आर्म पिट और मसल्स में पेन शुरू हो जाए, या एल्बो में दर्द शुरू हो जाए। बिल्कुल पूर्णिमा, सही तुम्हारा क्वेश्चन है। एक और साइंस का प्रिंसिपल होता है कि बॉडी के हिस्से को अगर आप जितनी उसमें ताकत नहीं है उससे ज्यादा यूज करोगे तो वो पेन करेगा, है ना। मान लो आपके हाथ को आदत थी 2-3 घंटे मोबाइल पकड़ के कुछ करने की, तो उसके लिए वो बना हुआ था। अब जी। आप उसको 6 घंटे यूज करोगे तो डेफिनेटली आपके हाथ में, कलाई में, उससे ये नहीं बीमारी हो जाएगी, लेकिन आपको पेन वेन होने लगेगा। वो कुछ टाइम तक आपको परेशान कर सकता है। गर्दन भी आप टेढ़ी करके बैठे हैं तो गर्दन में भी थोड़ा पेन वेन हो सकता है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप उस हाथ को, बॉडी के इस पार्ट को उस लायक बनाओ 6 घंटे पकड़ने। मान लो आप सोचोगे नहीं मुझे तो 6 घंटे पकड़ना ही है, तो उसको 6 घंटे पकड़ने लायक बनाओ। वो 6 घंटे कैसे पकड़ सकते हो? उस हाथ की एक्सरसाइज करो, स्ट्रॉन्ग बनाओ, वो इतना तैयार हो जाए कि आप 6 घंटे भी आप उसको पकड़ो तो दर्द ना हो। ये सिंपल सा एक बेसिक प्रिंसिपल है। या बेसिकली बात घूम फिर के वहीं आ गई, एक्सरसाइज करो, बॉडी को मजबूत बनाओ। और जो मजबूत बॉडीज होती हैं आप उसको थोड़ा सा ओवर यूज भी करें, मिस यूज भी करें, मजबूत बॉडीज में जल्दी से पेन नहीं होता है और वो मजबूती एक्सरसाइज से ही आती है। जी, तो पूरी इस चर्चा के दौरान आपका जो जोर रहा है वो एक्सरसाइज पर अपना, आपको अच्छी करनी है और रेगुलर करनी है और अपना विल पावर बना के नहीं मुझे करना है। और साथ ही आपने बताया कि विटामिन डी का इंटेक या सप्लीमेंट लेने की जरूरत होती ही है। बहुत सारी नेचुरल डाइट है जिनसे शायद आपको सफिशिएंट मात्रा पे ना मिले। धूप में अगर नहीं जा पा रहे या बालकनी में ले लें धूप, या अगर घर से बाहर तो नहीं जा सकते इस दौरान, तो विटामिन डी का भी होना उतना जरूरी है अगर शरीर में कैल्शियम बनाना है तो। और इस दौरान अब हमने लेथार्जी की बात करी, इनएक्टिविटी की बात करी, लेकिन लोग घर से काम कर रहे हैं, तो हो सकता है जितना ऑफिस में कर रहे थे कुछ लोग उससे ज्यादा भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम आप जब कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, तो कैसे खुद को फिट रखें? मुझे लगता है उनका, देखिए घर से काम कर रहे हैं तो उनका ट्रेवलिंग टाइम बहुत बच गया होगा, है ना। जब ट्रेवलिंग टाइम आपका बच गया तो आपको एक्सरसाइज में ध्यान देना चाहिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आप स्ट्रांग तो होते ही हैं, फिर आप बॉडी के अंदर, ये प्रूवन फैक्ट है, कई रिसर्च हो चुकी है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिनको हम पॉजिटिव एंडोर्फिन्स बोलते हैं, जो आपको मेंटली भी खुश रखते हैं, आप हैप्पी रहते हैं। तो आपको तो और भी अच्छा ये बून है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है जो आप ट्रेवलिंग में वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज पे लगाइए अपना घर का काम करने, अपना जो भी आप ऑफिस का काम करने के बाद। जी, तो ये और आपने बहुत अच्छी बात बताई। आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, है जी ना। जब बिल्कुल। आप, बस पेट आपका खाली होना चाहिए। अगर आप बहुत कुछ खाए पिए उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो वो अच्छी क्वालिटी की एक्सरसाइज नहीं होगी और उससे नुकसान भी हो सकता है। जी, तो खाने के बाद बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी, खाली पेट एक्सरसाइज करनी है। और आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, और ये साइंटिफिक प्रूवन बात है कि हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमें खुश रखते हैं, हमें वेलबींग का एहसास कराते हैं, हमारे मेंटली हमें फिट रखते हैं, हमारी मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। तो डॉक्टर यादव, जिस तरह बहुत सारे लोग हैं जो हड्डियों की प्रॉब्लम से पहले ही जूझ रहे हैं, जैसे उन्हें अर्थराइटिस है या और कोई जॉइंट प्रॉब्लम है, तो आप, या कोई मस्कुलर प्रॉब्लम है, और या फिर जो लोग जिस तरह घर से काम करें तो लॉन्ग सिटिंग आवर्स भी होते हैं उनके, तो जो पहले से ही कुछ जोड़ों से जुड़ी समस्याओं को से जूझ रहे हैं, या फिर जो लोग को मस्कुलर प्रॉब्लम है, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान वो अपना ख्याल कैसे रखें?
उनको बेसिकली अब डॉक्टर की विजिट भी नहीं कर पा रहे होंगे वो ऐसे पेशेंट, है ना। तो उनको एक्सरसाइज मैंने बताया पूरे बॉडी की करनी चाहिए, और जिस ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नी से रिलेटेड है, शोल्डर से रिलेटेड है, तो उसकी जी एक्सरसाइज ना छोड़े बल्कि बढ़ा दें एक्सरसाइज को, ग्रेजुअली एक्सरसाइज का अमाउंट बढ़ा दें। और मुझे लगता है कि इस इतनी मुश्किल टाइम में हम लोग भी, बहुत से फोन आते हैं हमारे पेशेंट के, उसमें हमारी ड्यूटी बनती है फोन हम ज्यादा एंटरटेन करें, और जो भी फोन करता है उसको उसको गाइड करते रहें। आप काफी हद तक फोन पे अपने सोसाइटी को, अपने समाज को, अपने पेशेंट्स को गाइड कर सकते हो। तो हमें भी डॉक्टर्स को इसमें मनी को दिमाग में नहीं रखते हुए, उनको थोड़ा सा, हमारे पास भी टाइम ज्यादा है तो हमें पेशेंट्स को टाइम देना चाहिए और उनको गाइड करना चाहिए। और पेशेंट को, जिस भी डॉक्टर को वो दिखाते थे, तो उनको वो फोन, मेरे ख्याल से नंबर देते ही हैं ज्यादातर डॉक्टर अपना, तो उनसे बात भी कर सकते हैं। जी। तो इस दौरान जिन लोगों को जॉइंट की वजह से पेन हो रहा है या मस्कुलर पेन है, तो कोई ऐसी नेचुरल डाइट है जिसको अपने डेली रूटीन में शामिल करे और वो पेन को उनमें रिलीफ मिल सके उन्हें? एलोपैथी में डाइट का बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है आर्थराइटिस और उससे। हाँ, दो तीन चीजों का जरूर फैक्ट है डाइट का। एक तो कोई भी ऐसी डाइट न लें जिससे आपका वेट ज्यादा बढ़े, है ना। वेट सबसे बड़ा खराब चीज है आपकी। जब भी वेट बढ़ेगा, ऑर्थोपेडिक्स की प्रॉब्लम ही नहीं बढ़ेगी, घुटना ही आपका खराब नहीं होगा, हर बीमारी आपकी, हार्ट की, डायबिटीज, सब चीज आपकी बढ़ती है। दूसरा, एक जो है, कोई भी खाना आपको सूट नहीं करता है, आपको लगता है दूध पीने से डायरिया होता है, तो उसको अवॉइड करें। कुछ लोगों को लगता है, हमारी साइंस में तो नहीं दिया हुआ कि भाई नींबू खाता हूं तो मुझे जॉइंट पेन बढ़ जाता है, तो ना खाएं, है ना। दूसरा फैक्ट डाइट को लेके एलोपैथिक के कंटेक्ट से, एंगल से। तीसरा ये है कि आपकी डाइट ऐसी हो, उसमें सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन हो, सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हो जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत है, और थोड़ा सा फैट भी होना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट हमारी इंडियन डाइट में बहुत होता है, वो ठीक नहीं है। तो ओवरऑल जब आप डाइट में इसका ध्यान रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा ना जाए, प्रोटीन सफिशिएंट चली जाए। प्रोटीन कम होता है हमारी डाइट में, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। तो वो आप दिमाग में रखोगे तो आपको पता ही है कौन कौन से सोर्स प्रोटीन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। और न्यूट्रिएंट्स ज्यादातर जो अपना सलाद है, मौसम का, जी मौसम की जो चीज होती है, मौसम का ये कैसे पता चलेगा? जो सबसे सस्ती चीज होती है वो मौसम की होती है। तो मौसम, जो सबसे सस्ती चीज हो, सलाद या फ्रूट्स, वो खाए। जी वो होता है, मौसम का होता है। बाकी तो आजकल 12 महीने हर चीज मिलती है, तो जी उसका पता करना मुश्किल होता है कि किस मौसम का है। नई, खासकर नई जनरेशन को, मेरे बेटे को शायद पता भी नहीं हो कि ये कब आती है, कब नहीं आती है। लेकिन उसका सिंपल हम लोगों का फॉर्मूला समाज के लिए है, जो सबसे सस्ता हो और देखने में फ्रेश लग रहा हो, वही मौसम का है, वो जी। खाते तो हैं सब। जी, मौसम के फल खाएं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो खाएं। और प्रोटीन आप कह रहे हैं कि स्प्राउट्स अगर खाए जाए तो ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होगा। फल लेके जाएं। बराबर। जी। तो आखिर में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि लॉकडाउन के दौरान अर्थराइटिस एक ऐसी समस्या है, बहुत जिस तरह आप कह रहे हैं धूप नहीं मिल रही लोगों को, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं। अर्थराइटिस उनमें से एक बहुत ज्यादा लोगों में अभी देखी जा रही है, संख्या बढ़ रही है। तो अर्थराइटिस को लॉकडाउन के दौरान कैसे मैनेज करें, इस पर हमें कुछ आप सलाह देना चाहेंगे? एक्टिव रहो आप, है ना। और हो सकता है आपको, एक्टिव एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट, हो सकता है आपको पेन किलर का अमाउंट बढ़ाना पड़े, तो आप पेन किलर का अमाउंट नहीं ले रहे हैं तो वो लेना पड़ सकता है। अपने डॉक्टर को आप कंसल्ट करें। और एक चीज और फैक्ट है जिसपे कि एम्स में भी रिसर्च हुई है, डॉक्टर उमा ने भी की है इस पे, कि ये जो वायरल, ये कोरोना क्या है, वायरल है एक तरीके का, है ना। वायरल जो लंग्स को गड़बड़ कर देता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इस पे सबसे ज्यादा असर होता है। लेकिन जितने भी वायरल कोई भी डिसीज होती है, वो कुछ परसेंट लोगों में वो गठिया में कन्वर्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस में लेटर ऑन।
है ना, स्पेशली चिकनगुनिया, है ना। चिकनगुनिया के बाद लोग कहते हैं मुझे 6 महीने पहले हुआ था चिकनगुनिया, 1 साल पहले, वो फिर भी जॉइंट पेन होता है। ज्यादातर लोग ठीक होते हैं, लेकिन 1-2% को वो हमेशा परमानेंट पेन ही हो जाता है। दे कन्वर्ट इनटू द इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि इसमें अगर किसी को हुआ है तो उनके जोड़ों में पेन तो नहीं रहता है ना। अगर जोड़ों में पेन रहता है, महीनों रहता है, तो फिर उसको एक तो जोड़ों रूमेटोलॉजिस्ट पर को भी भी इस दिखाने की का जरूरत पड़ असर सकती होता है कोरोना वायरस का। जोड़ों जो हमारी जॉइंट्स है है। या आपकी मसल आवाज कम होगी। बोन्स है, उन पर क्या असर रहता है? जोड़ जोड़ अर्थराइटिस करता है, जैसे कि गठिया होती है, आपने देखा होगा यंग एज में पेशेंट के जॉइंट खराब होते हैं, तो इसी तरीके से ये जॉइंट की कार्टिलेज को खराब कर देता है। साइनोबियम होती है मेम्ब्रेन, उसको इन्वेड करता है, वहां से फ्लूइड लिबरेट होते हैं उस मेम्ब्रेन से, और जो फ्लूइड, वो जो ऊपर एक चिकनी लेयर होती है हर एक हड्डी के ऊपर जो कि जॉइंट बनाती है, जी। जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं। और जब कार्टिलेज डैमेज हो जाती है तो पेशेंट को पेन होने लगता है, मोड़ने पे, चलने पे और रूटीन एक्टिविटीज के ऊपर। तो जी जितने भी तरह के वायरस हैं इंक्लूडिंग कोरोना वायरस, ये आपकी हड्डियों पर भी, जॉइंट्स पर भी असर डालते हैं। बिल्कुल 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 डालते जी, तो डॉक्टर यादव, चलते चलते मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि अब इस लॉकडाउन के दौरान आप टिप्स दें कि कैसे वो अपनी बोन हेल्थ का ध्यान रखें, कैसे हमारी मसल स्ट्रांग रहे और कैसे हमारी हड्डियां मजबूत रहे, क्योंकि अगर आपको फिट रहना है, तंदुरुस्त रहना है और एक्टिव रहना है तो बोन हेल्थ बहुत जरूरी है। हमारी बोन बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारी मसल स्ट्रांग होनी चाहिए। और आपने जिस तरह से बताया कि एक्सरसाइज करते रहे, हैं। डाइट के विषय में भी आपने बताया, तो अब आपकी टिप्स क्या रहेंगी? सॉरी। टिप्स क्या देना चाहेंगे आप व्यूअर्स को? कुल मिला के एक्टिव रहिए, फिजिकली एक्टिव रहिए, और कोरोना से डरिए मत। जब आप नेगेटिव सोचते हो तो और ज्यादा जी। बीमार होते हो, और हर चीज की आपकी दवाइयां बढ़ जाती हैं। इवन बोन एंड जॉइंट ज्यादा दुखी करते हैं। एंड मोशन इज लोशन। अगर शरीर को मैं कहता हूं 1 घंटा आप दोगे तो 23 घंटे आप पेन फ्री रहोगे, हेल्दी रहोगे। और आउटडोर जो एक्सरसाइज आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जो इंडोर में बहुत सारी एक्सरसाइज है उसका अमाउंट आप बढ़ा दें, उसका टाइम बढ़ा दें। और एक्सरसाइज घर में एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको कभी भी कर सकते हो, बस बहुत ज्यादा पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, बी एक्टिव, खुश रहो। और कोरोना से बहुत प्रिकॉशंस लो, जो हमारी गाइडलाइंस हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे जो फिजिशियंस लोग दे रहे हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रेस में मत रहो कोरोना की वजह से। जी, ये बात आपने बहुत अच्छी रही कही कि मेंटली स्ट्रेस में ना इसको रहें। स्टिग्मा ना माने। जी, इसको स्टिग्मा ना बनाएं और मेंटली स्ट्रेस में ना रहें। जिन लोगों की, आपने एक बात ये भी कही है कि जिन लोगों की विल पावर अच्छी होती है, वो किसी भी बीमारी से लड़ने में उनका जो रिकवर कर, कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बोन बोन फ्रैक्चर हो जाता है, उसमें भी ये प्रूवन फैक्ट है। जो लोग हैप्पी लोग रहते हैं उनकी हड्डी जल्दी जुड़ती है। ये बहुत, मैं बार ये अक्सर लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। और जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनकी हड्डी देर में जुड़ती है। जी, तो ये बहुत अच्छी आपने बात बताई जो हमारे व्यूअर्स को जानना चाहिए। जिस तरह कहते हैं कि आप अगर मेंटली खुश हैं, मेंटली स्ट्रांग हैं, तो इसका सीधा सीधा असर आपके पूरे शरीर पर पड़ता है, आपके सारे ऑर्गन्स पर पड़ता है, आपकी हड्डियों पर, आपके जॉइंट्स पर, आपकी मसल्स पर। तो आपकी वेलबींग के लिए खुश रहना, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। या जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर CS यादव हमसे बात करने के लिए, और हमारे व्यूअर्स को वेलबींग पर, फिट रहने पर, हड्डियों की देखभाल पर, अच्छी सेहत के लिए, अच्छे जॉइंट्स के लिए, हेल्दी जॉइंट्स, बोन हेल्थ और मसल स्ट्रांग रखने पे जिस तरह आपने गाइडेंस दी, और डाइट के विषय में बताया कि किस तरह से आप अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज पर आपने इस पूरी चर्चा के दौरान बहुत फोकस किया कि आपकी हर कन्वर्सेशन में, हर सवाल के जवाब में आपने एक्सरसाइज को जरूर जोड़ा कि एक्सरसाइज जरूर करिए और पूरा अपना मन बना के करिए कि मुझे करनी ही है। इस संकल्प के साथ करिए कि संकल्प हो के सकता है साथ शुरुआत में थोड़ा खुश रहिए। चक हो, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करनी है और एकदम दृढ़ निश्चय होकर करनी है, क्योंकि जो आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज भी होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जो कि
हमें खुश रखते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं, हमारे लिए हमें प्रसन्नता देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को थैंक देने यू की। पूर्णिमा, हैविंग मी। थैंक यू पूर्णिमा, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर यादव, नमस्कार।